हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। और आप लोग बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और ये आज के लिए कैसा दिन रहा जरूर कमेंट करेंगे। देखिए, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, घंटी को दबाएंगे, ये जरूर करेंगे। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और आज 3 जनवरी है और शनिवार का दिन है, और ये बेहद खास दिन है, और ये पोष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है भाई। तो कहीं भी जाने से पहले एक बार जरूर देखें। और 3:32 तक शाम तक पूर्णिमा तिथि रहने वाला है, नक्षत्र आद्रा है। तो कहीं भी जाने से पहले एक बार जरूर देख लें पंचांग को, पीछे करके वीडियो को। तो यहाँ सारी वीडियो देखने वाले हैं सरकारी योजना से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो भाई, लाइक नहीं किए तो लाइक करो, घंटी को नहीं दबाए तो दबा दो। देख रहे हो स्क्रीन पर किस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और आज का इतिहास में देख सकते हो स्क्रीन पर, भारत की पहली महिला शिक्षक और समाज में सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था आज ही के इतिहास में। और रूस और अमेरिका ने अपने अपने परमाणु हथियारों को आधा करने के लिए आज ही के इतिहास में हुआ था, 3 जनवरी के इतिहास में। बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए पूरी खबरों को अब एक करके देखते हैं। इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा और कहा घोर प्रशासित करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाला है। और ये 9 लोगों की जान चली गई, 9 मौतों का आंकड़ा आधिकारिक है भाई। तो ये है 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की उमा भारती ने मोहन यादव पर सवाल खड़ा कर दिया है, समझ रहे हो। और देखो, जहां हुई थी पत्थरबाजी वहां चले बुलडोजर। जयपुर के चेमू में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन भाई। देखो, जयपुर के चेमू में प्रशासन ने सड़क पर अतिक्रमण करके बनाए अवैध धार्मिक ढांचे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। कुछ दिन पहले ही इसी इलाके में सड़क पर अतिक्रमण करके जो लगी है लोहे की रेलिंग हटाने को लेकर तनाव फैला हुआ है लोगों में। इस तरह की अफरा तफरी का माहौल है। देखिए, ब्रह्मोस से तेज रफ्तार चीनी मिसाइल DF-12 का बड़ा भाई, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का काल है ये ब्रह्मोस, समझ रहे हो। भारत अपनी मिसाइल क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। K4 ब्रह्मोस अग्नि सीरीज का मिसाइल कुछ उदाहरण है। DRDO ने साल 2025 के आखिरी दिन में ये किया। DRDO एक प्लेटफॉर्म में कुछ अंतराल में प्रलय मिसाइल फायर कर देगी, ये प्रलय ला देगी। सिस्टम को मजबूती का प्रदर्शन किया ये मिसाइल ने। चलिए आगे खबरों को देखेंगे। भारत की बड़ी बड़ी खबरें देखने वाले हैं। देखिए, दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं है। जयशंकर की 2 टूक, अपनी रक्षा के लिए किसी से नहीं पूछेगा भारत भाई। जयशंकर का कहना है, विदेश मंत्री जयशंकर जयशंकर ने IIT मद्रास में पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी बताया, आतंकवाद पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा यदि कोई लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है। आगे खबरें हैं। सीनियर सिटीजन को टैक्स में मिल सकती है राहत। LTCG की टैक्स फ्री लिमिट बढ़ सकती है भाई, सीनियर सिटीजन के लिए आ रही है। सरकार का मानना टैक्स के नियम आसान बनाने में कंप्लायंस बढ़ेंगे, और यहाँ पर सालाना 12 लाख रुपए की टैक्स फ्री कर चुकी है, जिससे कि मिडिल क्लास के लिए ये बदलाव है, टैक्स पेयर के लिए। अरे ये 2026 यूनियन बजट में ये राहत मिलने की उम्मीद है सीनियर सिटीजन को, जिससे कि ये उनको राहत मिले। अगली खबरें हैं। दिल्ली वालों को धुंध से राहत, लेकिन हवा अब भी खराब। देश के कई शहरों में कोहरे से ट्रेन और हवाई यात्रा प्रभावित होने वाली है। दिल्ली NCR में 2 जनवरी को हवा देखने को मिला, कोहरे से राहत मिली, लेकिन थोड़ा सा MD से ऑरेंज अलर्ट बताया जा रहा है। और कई शहरों में कोहरे की वजह से ट्रेन और हवाई यात्रा थोड़ा असर पड़ रहे हैं। तो यात्रा करने से पहले अपना जरूर स्टेटस चेक करें। आगे खबरें हैं। मार्च तक इन राज्यों में होने वाली है बम्पर बारिश, कैसी रहेगी IMD से कहा जा रहा है। तो भाई ये न्यूनतम तापमान में कम होने का अनुमान है। हालांकि उत्तर पश्चिमी में ये भारत के कुछ हिस्सों में, प्रायद्वीप भारत में अधिक तापमान रहने का अनुमान है, और यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना बताया जा रहा है। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस शासित कर्नाटक के सर्वे में 85% जनता को EVM पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर कर्नाटक में EVM पर हुए एक सर्वेक्षण में 85% मतदाताओं ने इस पर भरोसा जताया, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव को जो है निष्पक्ष बताया है। भाजपा जो है निष्पक्ष बता रहा है, कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है। तो ये खबरें निकल कर आ रही है भाई। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। देखिए, बिहार में एक खबरें आ रही है। बिहार से हिजाब विवाद से जुड़ा है। डॉक्टर नुसरत परवीन के पास एक और मौका, सरकार ने फीड बढ़ाई है। ईरान इस समय गंभीर आर्थिक सामाजिक संकट से जूझ रहा है। देश की मुद्रा रियाल ने जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचला स्तर छू लिया है, जिससे तेहरान और कई अन्य बड़े शहरों में बड़े विरोध
प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कई केंद्रीय बैंकों को लेकर के भाई देखिए ये पूरी खबरें आपको देखने को मिल रही है। सारी खबरें आप लोग लाइक करेंगे चैनल को, अभी तक बने। देखिए ओपीएस सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 118 पदों के लिए आवेदन शुरू, जाने कौन भर सकता है फॉर्म। उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने सहायक कृषि के लिए ये बहाली निकाला है। तो देखिए आप लोगों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर चेक कर लेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप लोगों को भरना है, समझ रहे हो। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए भाई। और देखो JKSSB में निकली है 600 प्लस पदों पर कांस्टेबल की भर्ती, 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर JKSSB ने पुलिस कांस्टेबल के 600 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर ये है आप लोगों के लिए आवेदन के लिए। और देखिए शैक्षणिक आधार पर किया जाएगा, खबरें देखें। IIT में गैर शिक्षण पदों पर सीधी भर्ती, सैलरी 1.77 लाख से अधिक, स्नातक पर स्नातक के लिए मौका है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों के लिए भाई खबरें लेकर आते हैं। IIT जम्मू में विभिन्न गैर शिक्षण पदों पर भर्ती निकली है और यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 जनवरी 2025 से ये शुरू हो जाएगा, आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो। तो भाई पूरी खबरें आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, सारे लोग जो है बताएंगे। और देखिए यहाँ IB में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड के लिए जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। 394 पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुका है, ठीक है। चयनित उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए ईमेल व SMS से सूचना दी जाएगी। तो ये पूरी खबरें आपको देखने को मिल रही है। नए साल के साथ ही बिहार में निकली है हवलदार क्लर्क की भर्ती, 12वीं पास से करें आवेदन। तो ये नए साल में आप लोगों के लिए, नए साल की शुरुआत साथ ही बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है, किसी खुशखबरी से कम नहीं है। आप देख सकते हो भाई पूरी खबरें, जिससे कि 12वीं पास उम्मीदवार से आज से ऑनलाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 12वीं पास है तो आप लोग के लिए अच्छा अवसर है। आप लोग जो है 11 जनवरी देखिए UPNM भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, 5272 पदों के लिए 11 जनवरी से होगा। उत्तर प्रदेश के नृत्य सेवा आयोग ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के लिए 26 के लिए इस भर्ती के अंतर्गत 5272 पदों की नियुक्ति की जानी है भाई। तो ये देख सकते हो आप लोगों के लिए पूरी खबरें लेकर हम आए हैं। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे हमें। आप लोग लाइक नहीं किए भाई, लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करो, और घंटी को नहीं दबाए तो घंटी को दबा दो। देखिए आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल होता है। यहाँ पर पूरी देश दुनिया की खबरें देखेंगे आप लोग, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए पाक के इस हिस्से में सेना तैनात करने जा रहा है चाइना, भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी है। किसने किया है आगाह, देख सकते हो भाई बहुत बड़ी खबरें हैं। बलोच नेता ने दावा किया है जल्दी देश के हिस्सों में चीन की सीधी मिलिट्री मौजूदगी देखी जा सकती है। उन्होंने पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तारीफ की है भाई। देख सकते हो सरकार की इस फैसले से डूबे LIC के पैसे 2 दिन में 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ है भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। सरकार, केंद्र सरकार ने सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है, जो सरकार फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। वही ड्यूटी सिगरेट तंबाकू प्रोडक्ट पर 40% GST के ऊपर है। सरकार इस फैसले के बाद से ही सिगरेट वाली कंपनियों को शेयर में भारी गिरावट देगी, क्योंकि 40% के ऊपर GST की बात बताई जा रही है। और देखिए कश्मीर में उरी में भूस्खलन, हवाई पर अचानक गिरने लगे पत्थर, गाड़ियों से निकलकर भागे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जम्मू कश्मीर बारामूला उरी नेशनल हाईवे NH1 पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ों से मलबा गिरने के कारण हाईवे अवरुद्ध हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही रुक गई है। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं बताई जा रही है। इस हादसे में किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं। चलिए अगली खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी है खुली धमकी, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई है, मैदान में उतरेगा अमेरिका भाई। ईरान में खराब आर्थिक हालत को खिलाफ शुरू हुआ है प्रदर्शन, ग्रामीण इलाकों तक फैले गए। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। महंगाई, मुद्रा और संकट, बेरोजगारी से उपजा है गुस्सा, अब सत्ता विरोधी नारे में बदल रहे हैं। सरकार सख्त कदम उठा सकती है भाई। तो देख सकते हो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, चाइना ने उठाया एक ऐसा कदम, भारत बेफिक्र है। यहाँ पे देख सकते हो प्रशांत क्षेत्र में कुवैत के एक सदस्य ने चाइना की ओर से टैरिफ लगाए जाने पर चिंता जताई है, और अभी तक अमेरिका ही टैरिफ लगाता आ रहा है। अब चाइना ने अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना समेत कई देशों पर एक चीज पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। भारत कुवैत का सदस्य, जिसका एक सहयोगी ऑस्ट्रेलिया भी है। और देखिए पाकिस्तान ने खोज लिया है तेल और गैस का भंडार, पिछड़े इलाकों में बड़ा खजाना मिलने का दावा किया जा रहा है। तो ये खबरें हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों ही पंजाब के मुकाबले काफी पिछड़े हैं। यही कारण है कि पंजाबी विरोध जो है यहाँ लोगों को कहना है सेना, सियासत
और प्रशासन में पंजाबियों की प्रमुख है भाई। तो ये खबरें हैं। और देखिए एनपीएस में बड़ा बदलाव, बैंकों को फंड स्थापित करने की छूट है नए नियम में। और क्या क्या है वो देखने को मिलेगा। देखिए नए नियम में पीएडीएफ एनपीसीएस बड़े सुधारों की घोषणा की है, जिससे कि अब अनुसूचित वाणिज्य और रूप से पेंशन फंड स्थापित कर पाएगा, परिसंपत्तियों को प्रबंध कर पाएगा। इसका उद्देश्य है प्रतिशतता बढ़ाना, ग्राहकों को बेहतर रिटर्न और वृद्धावस्था में मजबूत और सुरक्षा प्रदान करना। नए नियमों में पात्रता को लेकर के चर्चा है। चलिए आगे जो है आप लोगों को बताना चाहेंगे, रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में फर्जीवाड़ा 48 के खिलाफ केस हो गया है। तो देख सकते हो लोगों ने वेतन प्रमाण पत्र के साथ ही पे स्लिप, आधार, पैन कार्ड फर्जी लगाया। 2024-25 में 9.2 करोड़ का फर्जी लोन स्वीकृत किया भाई, समझ सकते हो। देखिए बांद्रा सहकारी बैंक ने वसूली में प्रदेश में हासिल किया 8वां वेद स्थान, सीएम योगी से मिले हैं बड़े। और देखिए बांद्रा जिला सहकारी बैंक ने प्रदेश में वसूली क्षेत्र से में 8वां स्थान प्राप्त कर लिया। और देखिए इस उपलब्धि पर बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की है। तो भाई बैंक की प्रभावी वसूली प्रदासी सराहना की है और अन्य जिलों में भी बताया है। तो ये बहुत बड़ी उनकी कार्यशैली को देखा जा रहा है। और देखिए दिल्ली में बैंक के ऑडिट अफसर कर रहे थे धोखाधड़ी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए क्राइम ब्रांच ने बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी सीनियर ऑडिट ऑफिसर पहचान पत्र बनाकर विभिन्न बैंकों से लोन लेते थे। शुरू में कुछ ईएमआई चुकाने के बाद वे भुगतान कर देते थे। बजाज फाइनेंस से 25 लाख की धोखाधड़ी का मामला सुलझा है। ये तीनों आरोपी पहले बैंकिंग सेक्टर को भाई प्रभावित कर रहे थे, समझ रहे हो, बचे ये सबसे। और देखिए एनपीएससी में ऐतिहासिक सुधार, बैंक स्थापित कर सकेंगे फंड पेंशन, देख सकते हो भारत में पेंशन के क्षेत्र में व्यापक सुधार में एनपीसीएस का नई दिशा निर्देश मिले। बैंकों को पेंशन फंड स्थापित करने की अनुमति, निवेश प्रबंधन शुल्क में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और देखिए लचीलापन भी इसमें है। तो ये खबरें हैं भाई। तो पूरी खबरें आप लोग देखें, अकाउंट होल्डर की डेट के बाद नॉमिनी को नहीं मिला पैसा, यहाँ करें शिकायत भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर पैसा नहीं मिला तो आप शिकायत कर सकते हो। बैंक के बड़े बैंकों में एचडीएफसी बैंक में नॉमिनी की देरी के 1 वीक शिकायत चिंता बढ़ा रही थी। पति की मृत्यु के 1 साल बाद बावजूद बैंकों ने उनके रकम को उनकी बेटी को ट्रांसफर नहीं की, जिससे उस पर अकाउंट में रजिस्टर्ड नॉमिनी था। तो भाई तो शिकायत आरबीआई में कर सकते हो, कोर्ट में आके कर सकते हो, केस भी कर सकते हो।